दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल षष्ठी या ललही छठ की। हल षष्ठी या ललही छठ कब पड़ रही है, पूजा का दिन और तारीख क्या है, मुहूर्त क्या है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से नियम लगते हैं हल षष्ठी में, और गाय का दूध पीना क्यों वर्जित है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और ये जो सारी चीज़ें बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, जो मैं आज आपको अब बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें हल षष्ठी में क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष रूप से किन किन नियमों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हल षष्ठी का व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 14 अगस्त। 14 अगस्त यानी कि दिन गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन आप जो है हल षष्ठी का व्रत रखेंगी महिलाएं। विशेष रूप से पूजा का जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो 2 मुहूर्त आपको मिल रहा है, बहुत ही शुभ। आप वैसे तो हल षष्ठी है तो आप पूरे दिन में पूजन कर सकती हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 2 है, तो उन्हीं 2 मुहूर्त में कोशिश करें पूजा करने की। पहला मुहूर्त आपको मिल रहा है सुबह में 7:35 से लेकर के 8:44 तक, और दूसरा मुहूर्त मिल रहा है 9:25 से लेकर के 10:10 तक। इस बीच में अगर आप पूजन कर लेते हैं तो सबसे शुभ समय आपको मिल रहा है, क्योंकि पंचांग के अनुसार ये जो समय होगा ये बहुत ही अति उत्तम समय है पूजा करने का। दूसरी चीज़ है कि अब नियम की बात हम कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नियम होते हैं। तो इसमें पहला नियम है कि गुरुवार का दिन भले ही पड़ रहा है, लेकिन जितनी संतानवती माताएं हैं वो हल षष्ठी का व्रत अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस व्रत को करेंगी। तो सभी जो है जितनी भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी सभी को बाल धुल करके इस दिन स्नान करना ज़रूरी है। एक दिन पहले से आप तामसिक भोजन का त्याग कर दें। दूसरी चीज़ है कि जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आप सुबह सवेरे स्नान करके अच्छे से बाल धुल करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर आप करें पूजा की तैयारी। वैसे इसकी पूजा देखिए नदी या किसी तालाब के किनारे किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कहीं नदी या तालाब आपके घर के आसपास नहीं है, कोई परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में ही छोटा सा मिट्टी से तालाब जैसा बना लें, उसके अंदर जल भर करके थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और छोटी सी गोबर से बना करके और वहाँ पर पलाश के पत्ते में कुश लगा करके उसको वहीं पर गाड़ दें, और आप संपूर्ण पूजा इसी जगह पर अपने घर में ही ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी एक नियम है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा और आपका काम भी हो जाएगा। साथ ही अब विशेष रूप से बात करते हैं कि नियम की। एक नियम ये भी है इसमें कि जो चीज़ें खेतों में बोई जाती हैं और फिर उनको काटा जाता है, वो चीज़ें जो है इस व्रत में नहीं खाई जाती हैं। इसमें विशेष रूप से तिन्नी के चावल का, करेमू के साग का और दही का भोग लगाया जाता है। इसमें आप नमक खा सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक, जो व्रत वाला फलहारी नमक होता है वो आप खा सकते हैं। जो व्रती है उनको एक बार ही भोजन ग्रहण करना होता है, यानी कि आप पूजन करने के बाद पानी पी सकती हैं। बाकी चीज़ें तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं सभी कुछ जो है बोया जाता है, फिर उसको काटा जाता है। तो जो चीज़ें इसमें बोई और जोती जाती हैं उन्हें नहीं खाया जाता है। तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 ही चीज़ हैं जो आप खा सकते हैं: दही, तिन्नी का चावल और साग, करेमू का साग। ये जो साग होता है इसको बोया नहीं जाता है। आप कहेंगे कि साग है तो ये भी तो बोया जाता होगा, लेकिन इसको बोया नहीं जाता है। ये ऐसे ही किनारे किनारे जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पर ये अपने आप जो है ये मतलब निकल आता है घास की तरीके से। तो ये बोया जोता हुआ नहीं है ये साग, लेकिन बहुत ही फायदेमंद भी है, इसलिए इसका भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से इसको खाया भी जाता है। और इसका विशेष महत्व है। जो लोग इस दिन करेमू का साग चढ़ाते हैं वो बलराम जी को बहुत प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ये जो पूजा होती है ये बलराम जी की पूजा इसमें की जाती है।
हल षष्ठी का मतलब है हल से जुता हुआ, यानी कि जब बलराम जी अपने हल लेकर के जाते थे किसी भी चीज़ को जोतने के लिए, तो कृष्ण जी उनकी मदद करते थे। तो इसीलिए विशेष रूप से इस व्रत का बड़ा महत्व है और कहा जाता है कि अपने भाई की रक्षा के लिए कृष्ण जी ने बहुत सारी तपस्याएं की हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम हल षष्ठी पड़ा है। तो आप इसको ज़रूर करें अगर आपके पास संतान है तो, और अगर नहीं है, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए और पूजन भी जरूर करना चाहिए। इसमें अगर पति पत्नी दोनों लोग साथ में व्रत रहते हैं और नियम पूर्वक होकर के पूजन करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है और बहुत जल्दी जो है उत्तम संतान की प्राप्ति आपको होती है। तो ज़रूर करें, इस व्रत को करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग पहली बार व्रत उठा रहे हैं वो ज़रूर इस व्रत को उठाएं। और दूसरी चीज़ है, जिनको अभी अभी संतान की प्राप्ति हुई है और वो पहली साल व्रत उठा रहे हैं तो ज़रूर उठाइए इस व्रत को। लेकिन आप जब व्रत उठाइए तो छठ मैया को सारी पीली चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं, जैसे कि पीली साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, ये सारी चीज़ें आप जो है छठ मैया को चढ़ाएं। और उसके बाद से उसको किसी सौभाग्यवती महिला को जो पुत्रवती हो और सौभाग्यवती हो उसको आप इस चीज़ का दान कर दें, बहुत फल होता है। इस दिन विशेष रूप से तिनी के चावल के प्रसाद का जो वितरण किया जाता है या दान किया जाता है वो बहुत बहुत ज़्यादा फल देता है। तो ज़रूर कीजिएगा। लोगों को दान, प्रसाद का दान तो वैसे भी करना चाहिए और छठ का प्रसाद तो वैसे भी बहुत बांटा जाता है। तो आपको अगर कोई ऐसा मिले तो आप सबको ज़रूर प्रसाद बांटें, इसका बहुत लाभ होगा आपको। साथ ही अब एक चीज़ बच गई है कि गाय का दूध पीना क्यों वर्जित है। तो देखिए, ये बहुत एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से यही था कि गाय जो थी वो भी एक गांव था, वहाँ पर एक गाय थी, वो बांझन थी, उसके बच्चे नहीं थे, उस गांव में किसी को संतान नहीं थे। तो इसीलिए उस गांव के लोगों ने छठ की पूजा की और उस गाय ने सबसे पहले चावल खाया और उसको जो है संतान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि गाय की पूजा की जाती है, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए इस दिन। तो आप गाय का दूध ना पिए, बाकी इसके अलावा आप दही खा सकते हैं और पूरे दिन में एक बार ही आपको आहार ग्रहण करना है। तो आप चाहे सुबह में पूजा करने के बाद कर लें या फिर शाम को जब आपको भूख लगे तो आप उस समय खा पी करके अच्छे से और बैठ जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको खाना पीना नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है, जो लोग पूजा कर रहे हैं वो गाय के कच्चे दूध से सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, इससे बहुत लाभ होता है। संतान बहुत तरक्की करती है, तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।